नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपके साथ फ़ायका जावेद और आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है मेरे और आपके यूट्यूब चैनल पे। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि हम हर बार पॉडकास्ट करते हैं और हर बार हमारे साथ मुख्तलिफ शख्सियात जुड़ती है और कई दिनों से मैं थोड़ी-सी बीमार थी, तो इस वजह से लगातार मेरे पॉडकास्ट नहीं आए। लेकिन फिर से पॉडकास्ट स्टार्ट होंगे, फिर से काम स्टार्ट होगा बस। और जल्द ही हम ग्राउंड पे भी लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। आप लोगों का इसी तरीके से सपोर्ट चाहिए। और जैसे कि हर बार की तरह अभिषेक सर हमें इन्फॉर्मेशन देते हैं, हमें फैक्ट्स पे बात करते हैं और आप सब लोगों के लिए वो बातें बहुत ही मुफीद होती है, इन्फॉर्मेटिव होती है। और आज एक बार फिर से अभिषेक सर ने अपने बिजी स्केड्यूल में से टाइम निकाल के, ये हमेशा तो आते हैं। सबसे पहले सर थैंक यू सो मच, अब हमेशा होते हैं हमारे ऑडियंस के लिए, हमारे लिए। एंड वेलकम अगेन। इनका तारुफ मैं क्या बताऊं, मैंने बार बार कहा है कि इज़ एन इंस्पिरेशन। जो ये करते हैं, जो ये कहते हैं, मैं तो खुद सर की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। सर वेलकम अगेन एंड थैंक यू सो मच। The feeling of fandom is mutual. हम आपके फैन हैं, आप मेरी फैन हैं, सो थैंक यू सो मच फाइका। आपके एज में तो मुझे कुछ पता ही नहीं था, तो यू आर सो स्मार्ट एंड सो इंटेलिजेंट, सो दैट मेक्स मी योर फैन। और थैंक बहादुर भी हैं आप, और बेबाकी से अपनी राय रखते हैं। सो थैंक यू सो मच कि आपने मुझे इनवाइट किया। और आपके चैनल पे तो आप मुझे जब कहेंगी मैं तब आऊँगा, कुछ सोचना ही नहीं है। ऑलवेज देयर टू हेल्प यू। यू सो मच सर। आपका अगेन मैं यहाँ पे शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, जिस तरीके से आप हमेशा सपोर्ट करते हैं। आपका भी बहुत बड़ा सपोर्ट रहा है मेरी लाइफ में। तो सर हमेशा रहेगा, आप निश्चिंत रहें, जिस चीज से भी हो सकता है मैं आपको सपोर्ट करूंगा, आप चिंता ना करें। सर। सर वेल कमिंग टू द टॉपिक, आपको भी पता है कि अडानी के तरफ से या फिर क्या न्यूज़ें छप रही है। सर आप थोड़ा सा उस जो आजकल हलचल चल रही है भारत में, उसके बारे में हमारे दर्शकों को थोड़ा सा आगाह करा दे कि क्या चीज़ें चल रही है, क्या सच्चाई है और क्या किस किस्म के अभी विवाद चल लेकिन रहे हैं। सच्चाई तो जब कोर्ट की फाइंडिंग्स आ जाएंगी तभी पता चलेगा। पहले आप समझ लीजिए कि है क्या सिस्टम, ठीक है, क्या है। दो मैटर्स फाइल किए गए हैं अडानी जी के खिलाफ। एक है डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने फाइल किया है, और दूसरा सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन, जो कि हमारे यहाँ सेबी है, जिसको हम सेबी कहते हैं, उसको वो SEC कहते हैं अमेरिका में। उन्होंने एक मैटर फाइल किया है। जो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन के चार्जेस हैं वो सिविल चार्जेस होते हैं, उनके लिए कोई क्रिमिनल पेनल्टी नहीं की जाती है। जो डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस की ब्राइबरी का चार्ज है उसके क्रिमिनल लायबिलिटी होती है। इसलिए दोनों को अलग अलग समझना बहुत जरूरी है। जो अब मैंने इंडाइटमेंट का पेपर नहीं देखा है, मेरे लिए बहुत जरूरी है इंडाइटमेंट को पढ़ना। सो जो इंडाइटमेंट है वो बेसिकली इट कंसर्न्स दी 2020 से 2024 के बीच में जो कहा गया है यूएस कोर्ट में, उस ट्रांजैक्शन की बात है, जिसमें ये कहा गया कि, ये मैं डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस वाला बता रहा हूँ, ठीक है ना, दोनों को अलग अलग करके देखना है। SEC का यानी कि सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन का अलग, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस का अलग। तो डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ये कह रहा है कि 2020 से लेके 2024 तक के बीच के कुछ ट्रांजैक्शंस हैं, कुछ ऐसे एक्शंस हैं जिनको क्रिमिनली प्रोसिक्यूट किया जाना चाहिए। वो क्या हैं ये जान लीजिए आप। उन्होंने जो है 5 काउंट ऑफ क्रिमिनल चार्जेस जो है वो गौतम अडानी जो है उनको किया है, अडानी ग्रुप के डायरेक्ट उनको ही चार्ज कर दिया है, और उनके बिजनेस एसोसिएट्स को। तो अडानी साहब को खुद भी उसमें चार्ज किया गया। चार्जेस क्या हैं उसमें? सबसे पहले कि अडानी जी ने प्रॉमिस किया था 2.5 करोड़ 250 मिलियन डॉलर, 250 यानी कि करीब 25 करोड़ रुपए जो है वो उन्होंने वादा किए थे, 25 करोड़ डॉलर वादा किए थे कि वो इंडियन गवर्नमेंट्स को देंगे अगर वो एनर्जी कॉन्ट्रैक्ट जो है, सोलर एनर्जी कॉन्ट्रैक्ट जो है, वो प्रोक्योर करने में उनकी मदद करेंगे या किसी तरीके का फेवरेबल ट्रीटमेंट देंगे। तो गवर्नमेंट को इम्प्लीकेट करने की कोशिश की गई है, आपको समझना बहुत जरूरी है। उन्होंने अमेरिकन ऑफिसर्स को ब्राइब नहीं किया। उनका चार्ज जो है, उनका चार्ज है कि अडानी ने इंडियन गवर्नमेंट से कहा, इंडियन गवर्नमेंट के ऑफिशियल से कहा कि आप हमारा हेल्प कीजिए टू सिक्योर सोलर एनर्जी के कॉन्ट्रैक्ट परहैप्स इन अमेरिका। तभी अमेरिका में ये किया जा रहा है, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा चार्जेस को।
तो ये इंडियन ऑफिशियल को दिया गया। उसके बाद ये भी कहा गया कि इन्होंने कॉन्स्पिरेसीज रची, ठीक है ना, और वो कॉन्स्पिरेसी किस चीज के लिए रची? सिक्योरिटीज फ्रॉड को, जिसके लिए एसईसी ने यानी कि सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ने एक अलग से वो चला रखा है इन्वेस्टिगेशन, ठीक है ना, जिसमें कि वो कह रहे थे कि वो यूएस की जो वो है, क्या नाम है, इन्वेस्टर्स, उनको वो धोखा देना चाहते थे, उनके साथ फ्रॉड करना चाहते थे बाय फ्लोटिंग बॉन्ड। $600 मिलियन का बॉन्ड था, जो कि वो यूएस के सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज यानी कि यूएस स्टॉक वेरियस स्टॉक एक्सचेंजेस में वो फ्लोट करना चाहते थे। और चूंकि उसका जो प्रोस्पेक्टस था उसमें फॉल्स और मिसलीडिंग स्टेटमेंट थे, इसलिए उनको कॉन्स्पिरेसी का भी दोषी पाया गया, ठीक है ना। ये हो गया डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस का 2 चार्ज। नंबर 1 कि इन्होंने इंडियन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को प्रॉमिस किया कि आप हमें हेल्प कीजिए अमेरिका में सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट दिलवाने के लिए, और अगर आप मुझे हेल्प करते हैं तो हम आपको $25 करोड़ या जो भी बनता है $250 मिलियन जो है वो हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऑफिशियल्स को देंगे। यानी गवर्नमेंट को वो करप्ट बताने की कोशिश कर रहे हैं, अमेरिकन वाले। दूसरा ये था कि ये जो $600 मिलियन का जो बॉन्ड फ्लोट किया अडानी जी ने, उसमें जो इंफॉर्मेशन थी वो इंफॉर्मेशन झूठी थी और प्रोस्पेक्टस झूठा था। इसके लिए उनको क्रिमिनली लायबल चार्ज किया गया फॉर मिसलीडिंग दी इन्वेस्टर्स। जैसे ऐसे समझ लें, आप अगर शेयर मार्केट से कुछ शेयर खरीदना चाहती हैं और उस शेयर मार्केट के जब लिस्ट होने जाए तो उसमें सारी बातें झूठ लिखी हों प्रोस्पेक्टस में, और मैंने आपको कहा हमारा बिजनेस अमेरिका में है, लंदन में, जापान में, सारी दुनिया में हमारे बिजनेस है, लेकिन हमारे बिजनेस कहीं नहीं है, हम आपको चीट कर रहे हैं। इस आधार पर उन्होंने, ये डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने कहा कि ये क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है टू चीट दी अमेरिकन सिटीजन्स, ठीक। आइए अब दूसरे की बात करते हैं, ये जो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन है। अब सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ने भी गौतम अडानी साहब को और सागर अडानी, जो कि उनके भतीजे हैं, उनको चार्ज किया है, अलॉन्ग विद सिरिल केबिन्स करके साहब है उनको, ठीक है ना, जो कि अज़्योर पावर ग्लोबल लिमिटेड में वो काम करते हैं, कि ये जो ब्राइबरी स्कीम है वो अडानी ग्रीन और अज़्योर पावर ने दिया है। और चूंकि ये ब्राइबरी इन्होंने दी है यहाँ पे अमेरिकन मार्केट में, अमेरिकन इकोनॉमिक मार्केट में प्रोजेक्ट लेने के लिए, इसलिए ये जो है जो इन्वेस्टर्स हैं उनके साथ धोखा है, अमेरिकन इन्वेस्टर्स के साथ, ठीक है ना। इसके जब ये सब चार्जेस उनके ऊपर लगे तो क्या किया गया कि अडानी ग्रीन एनर्जी ने तुरंत $600 मिलियन का जो बॉन्ड था, जो कि वो फ्लोट करना चाहते थे, वो उन्होंने वापस ले लिया, ठीक है ना, अमेरिकन मार्केट से, ठीक है, जिसकी वजह से 28 बिलियन इन मार्केट वैल्यू जो था वो इनके शेयर्स की वैल्यू साफ हो गई, 28 बिलियन। आपको पता है कि अडानी साहब वन ऑफ द रिचेस्ट मैन है, और ये याद रखिएगा, अमेरिकन को ये बात पसंद नहीं आती है कि एक समय वो नंबर 2 बन गए थे। अडानी जी ने ऑफ कोर्स डिनाइड किए हैं सारे एलिगेशन यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के और सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन के, कहा है कि ये बेसलेस है। अब जैसे मैंने आपको बता दिया कि ये बेसिकली सब 2020 से 2024 के बीच की ये सारी घटनाक्रम है, जो कि ये गौतम अडानी, सागर अडानी, विनीत जैन और ये सब लोगों ने मिल करके एक इस तरीके का वो किया, घपला घोटाला किया, ठीक है ना। ये भी कहा गया है कि जो कैनेडियन पेंशन फंड है उसके भी लोग इसमें इन्वॉल्व थे, इस घाटे को, इस घोटाले को अंजाम देने में, ठीक है ना। तो ये सारा का सारा यूनाइटेड स्टेट की फॉरेन करप्ट प्रैक्टिसेस एक्ट 1977 के उसमें चार्ज किया गया है, जिसके हिसाब से अगर आप कोई ऐसी करप्ट प्रैक्टिस करते हैं जिसमें कि आप फॉरेन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को पे करते हैं, तो वो जो है पूरा का पूरा चीज आपको क्रिमिनली लायबल करता है, वो क्रिमिनली वो है, क्रिमिनल ऑफेंस है। तो बस यही है, दिस इज व्हाट इट इज। सर, लोगों का काफी भरोसा अब उठ भी चुका है, क्योंकि आपने रिसेंटली वो सुना होगा, कई साल पहले जो हुआ था, 1-2 साल पहले की बात है सर, ब्लैक लिस्टेड कंपनी वो एपटेक के बारे में। तो अब लोग काफी ज्यादा, मतलब वो कहते हैं ना, एपटेक तो बहुत छोटी कंपनी है, आई डोंट नो व्हाट इज एपटेक। देखिए ऐसा है कि आप अभी इसको समझेंगी नहीं। मैं जब भारत के बिजनेसमैन को अमेरिका टारगेट करे
और यही काम ये डिस्पेंसेशन ने ट्रंप के साथ किया। ट्रंप को इंडाइट करा, ट्रंप को जेल भेजा, उनके ऊपर सेक्सुअल ऑफेंसेस के और ये सब के चार्ज लगा के उनको उन्होंने बदनाम करने की कोशिश की। अल्टीमेटली हुआ क्या, वो गवर्नमेंट में इलेक्शन में जीत करके आ गए। आप अगर देखें कि इंडियन कंपनीज अगर आगे बढ़ रही हैं तो इसमें अमेरिकन अगर गवर्नमेंट उनको पुश कर रही है तो इसमें क्या प्रॉब्लम है भाई? इसमें क्या प्रॉब्लम है? क्या अभी कहा है ट्रंप ने? ट्रंप का अभी का स्टेटमेंट है कि अगर हमें हमारे एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स को, हमारे मार्केट को इंडिया या चाइना इक्वल एक्सेस नहीं देंगे तो हम उनको फाइन करेंगे, हम उनको जो उनकी जो प्रोडक्ट्स है अपने देश में नहीं आने देंगे। तो आप क्यों हेल्प कर रहे हो उनकी? चूंकि आप एक कैपिटल एक्सपोर्टिंग कंट्री हो, आप एक रिच कंट्री हो और आपका मार्केट और हमारा मार्केट सेम नहीं है। आपके फार्मर्स की कंडीशन हमारे फार्मर्स की कंडीशन सेम नहीं है। हमारा फार्मर आपके फार्मर के प्रोडक्ट को नहीं लड़ सकता। तो देखिए, मैं समझ सकता हूं, आप अभी बच्ची हैं। अभी रशियन गवर्नमेंट ने गूगल को $6 डेसिलियन के लिए उन्होंने कहा कि क्राइम किया है। रशियन सुप्रीम कोर्ट ने 6 डेसिलियन, बिलियन नहीं, $डेसिलियन के लिए लायबल बताया कि वो रशिया के खिलाफ ये सब चला रहे हैं। अब अगर इंडिया की लड़ाई, आप और हम रिच इसलिए होंगे, हमारे आपके यहाँ जॉब इसलिए होगा क्योंकि हमारे आपके बिजनेसमैन काम करते हैं दुनिया भर में जा करके, और अगर हम अपने बिजनेसमैन को दुनिया में जा करके उनके खिलाफ इस तरीके का वो करने लगे प्रोपेगेंडा, अपने ही लोगों को फंसा दें, तो आप और हम फिर से गुलाम हो जाएंगे। क्योंकि आज की गुलामी इकोनॉमिक गुलामी होगी। जो रिच होगा वो ये करेगा। आपको पता है कौन एक पार्टी है जो लगातार अडानी जी को टारगेट कर रही है? सारा का सारा वो क्या, ये जो अमेरिकन कंपनियां आती हैं, डी बियर्स और ये लोग, ये सारे के सारे फेयर बिजनेस कर रहे हैं। गूगल ने, अभी आपका यूट्यूब चैनल है ना, आपका नहीं चल रहा, हमारा आपका तो नहीं उतने मेंबरशिप आ रहे, उतने व्यूअर्स आ रहे, बाकियों के कई आ रहे। क्या ये एल्गोरिदम में नहीं खेलते हैं? हमारे आपके चैनल को ये सारा कुछ फेयर करते हैं क्या? अमेरिका का जो मार्केट है और हमारा मार्केट है वो सेम है? हमारे जो फार्मर्स हैं उनके फार्मर्स सेम है? हमारे बिजनेसमैन को मौका नहीं मिलना चाहिए? उनको इस बात की वो है कि अडानी दुनिया का रिचेस्ट आदमी कैसे बन गया? तो ये सब चीजें करेंगे, करने दीजिए, उनके कोर्ट में इसकी सच्चाई वापस आएगी। लेकिन इंडियन है, आप उसको, हम एज एन इंडियन तो उनके साथ खड़े हुए। अच्छा नहीं, अमेरिका ने इंडाइट कर दिया तो वो सच हो गया। इस हिसाब से तो फिर राहुल गांधी जी को हमारे यहाँ कोर्ट ने इंडाइट किया, तो फिर राहुल गांधी भी चोर हो गए, उनको भी इसी चीज के लिए किया गया। कोर्ट में इंडाइटमेंट से अगर क्राइम प्रूफ हो जाता तो ये जो वो कौन सा वो है यार, वो न्यूज़पेपर था, मैं भूल गया, उसके अगेंस्ट में, उनके अगेंस्ट में चार्ज चल रहे हैं। तो भाई राहुल गांधी जी को आप इनोसेंट तो मानेंगे ना, कि जब तक गिल्टी नहीं प्रूव हो जाए वो इनोसेंट है? कि हम ये कहते हैं कि हमारा राहुल गांधी जी पे भरोसा उठ गया क्योंकि उनका तो हमारे ही देश में केस चल रहा है। ऐसे नहीं होता ना। हमारे बिजनेसमैन है, हमारे कल को हमारे अजीम प्रेम जी हैं, उनके विप्रो के अगेंस्ट में शुरू कर दिया था इन लोगों ने ऐसे ही कि विप्रो को बैन करो। ऐसे नहीं चलेगा, ये वेस्ट को समझना पड़ेगा। अगर वो अपनी जिद ये रखेंगे कि हम किसी को आगे नहीं बढ़ने देंगे, हम सिर्फ अपना कॉलोनियल वो चलाएंगे, हमारे बिजनेसमैन को सब कुछ मिलना चाहिए। इन्होंने क्या इंडिया में घूस दे करके और अपने प्रोजेक्ट नहीं लिए? ये सारे प्रोजेक्ट क्या अभी अमेरिकन कोर्ट्स ने कहा है कि गूगल को और क्रोम को अलग अलग करो। गूगल और क्रोम का उन्होंने कहा ये कार्टेलाइजेशन है। इससे क्या होता है कि दूसरी जो, बिकॉज अगर आप, जैसे आप अभी स्ट्रीम यार्ड यूज कर रही है ना, कौन सा ब्राउज़र यूज कर रही है? मैं आपको दावा कर सकता हूँ आप क्रोम यूज कर रही होंगी, ठीक है ना? क्रोम यूज कर रही हूँ। क्रोम यूज कर रही है। अब इससे क्या होता है कि गूगल और क्रोम के बीच में ये हो जाता है, ये सारी इंफॉर्मेशन आपका लेना, कौन सी इंफॉर्मेशन कहाँ यूज करना है, आप कहाँ बैठी हो, क्या सोच रही हो, क्या क्या सर्च कर रही हो, सारा गूगल के पास है, सारा गूगल के पास है, क्योंकि ये उन्हीं का ब्राउजर है। दूसरे जो ब्राउजर्स हैं वो मार्केट में आ ही नहीं पा रहे हैं। मोजिला फायरफॉक्स हो गया, सफारी हो गया, क्योंकि इनका मोनोपोली है। आप जो भी कर रही हो, जो भी सोचो, कितनी प्राइवेट बातें आपने कुछ सर्च किया होगा पिछले 4-5 दिनों में, आपके दिमाग में बहुत सी चीजें आती हैं, आप उसको सर्च भी करते हो, क्योंकि हम लोग अब डिजिटल वर्ल्ड में रहते हैं। वो सारी बातें मुझे पता हो, आपको कैसा लगेगा?
बहुत बुरा लगेगा, क्योंकि मेरा भी, मैं बहुत सी चीजें ढूंढता हूं जो मैं नहीं चाहता कि दुनिया को पता चले। इसी को प्रिवेसी कहते हैं। हम सब जो करते हैं, कुछ हमारी जिंदगी का एक ऐसा पार्ट होता है जो हम चाहते हैं हमारे अलावा किसी को पता ना हो। तो ये देखिए, मैं फिर से कहूंगा, ठीक है, जो भी है अब उनके कोर्ट में है, कोर्ट में हो जाने दीजिए। इससे हम अपने एज एन इंडियन अपने बिजनेसमैन के साथ में खड़े हो। अगर जो लोग ये आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं क्योंकि वो इंडाइटमेंट हो गया और अडानी जो है वो करप्ट है, तो फिर यहाँ पे राहुल गांधी जी के अगेंस्ट में भी चल रहा है करप्शन का केस, करप्ट हो गए। ऐसे नहीं चलता ना। तो मौका दीजिए उनको उनकी बात करने का, क्योंकि ये गोरे हमको फिर से दबाना चाहते हैं, सोचते हैं कि अब इनके मार्केट में ना जाए, हम इनसे बड़े ना हो जाए। और देखो यार फाइका, जिंदगी में सब फेयर करके आगे नहीं बढ़ा जा सकता। बिल्कुल सर। क्या ये वेस्ट पूरा फेयर गेम खेलते हैं? क्या ये छोटी मोटी कंपनियों को नहीं खा जाते हैं? तो आज हमारे लोग अगर आगे बढ़ रहे हैं तो बढ़ने दीजिए। अगर उन्होंने इतना कर, अगर मैं कह रहा हूं उन्होंने इंडियन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को करप्शन के लिए किया है, अमेरिकन को नहीं, इंडियन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को दिया है पैसा, क्या बुराई है भाई? क्या मल्टीनेशनल कंपनी नहीं है? अभी फेसबुक के मार्क जकरबर्ग ने कहा है कि वो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के लिए काम करते थे। आपने सुना होगा वो बात। तो हम फेसबुक के मार्क जकरबर्ग को यहाँ क्रिमिनली प्रोसिक्यूट करते हैं, उनके अगेंस्ट में ये ला दें, क्योंकि फेसबुक तो यहाँ भी बिजनेस करती है, यहां से भी लाख करोड़ों डॉलर बनाती है फेसबुक। वो तो उन्होंने तो एक्सेप्ट किया ना कि चूंकि आपके पास ये जो अमेरिकन लॉ है, फॉरेन समथिंग, क्या नाम था, मैं उसका भूल गया, फॉरेन करप्ट प्रैक्टिसेस एक्ट। अगर ये बात इलॉन मस्क ने ट्विटर पे डील किया कि फेसबुक के जो वो थे फाउंडर हैं श्री मार्क जकरबर्ग, उन्होंने कहा हम गवर्नमेंट के लिए काम करते थे, हम गवर्नमेंट के लिए इंफॉर्मेशन लेके आते थे। सोचिए आप फेसबुक पे जो बातें कर रही हैं, जो डेटा आप शेयर कर रही हैं, वो जाकर के गवर्नमेंट ऑफ अमेरिका को शेयर हो रहा है। तो मैं कह रहा हूं, पहले आप इनको, जो अडानी जी को आप ट्राई कर रहे हो, जकरबर्ग को कर लो, या इंडिया को जकरबर्ग को करना चाहिए। क्योंकि इंडिया में ऐसा लॉ नहीं बनाते, ऐसा लॉ नहीं है हमारे पास जिसमें हम ये कहें कि जकरबर्ग अपनी गवर्नमेंट के लिए काम कर रहा था इसलिए हम उसको यहां प्रोड्यूस, भाई वो अपनी गवर्नमेंट के लिए काम कर रहा था, अच्छी बात है। अगर किसी को ब्राइब करने का प्रोसिक्यूशन करना चाहिए तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को करना चाहिए, कि अमेरिकन जो है कोर्ट करेगी अडानी के चार्ज के लिए। इसी तो कोई भी किसी के अगेंस्ट में जाकर के फॉरेन कोर्ट में, भैया तुम मुकदमा चलवा दो, तुम्हारे कॉन्टैक्ट्स हैं तो बात सही है। वेल सर, जो बातें हैं वो बिल्कुल फैक्ट्स पे है। हमें बस हर किसी के बारे में स्टडी करना चाहिए और कोर्ट को उसका फैसला सुनाने देना चाहिए। हमें कोर्ट की सुनवाई का वेट करना चाहिए, खुद ही जजेस नहीं बनना चाहिए। सो थैंक यू सो मच आज के पॉडकास्ट के लिए सर। आपने बहुत फैक्ट्स पे बात करी, थैंक यू सो मच वंस अगेन। और आप लोगों से भी जल्द ही मुलाकात होती रहेगी, तब तक के लिए आप जुड़े रहे। बाकी जय हिंद, जय भारत, जय कश्मीर। थैंक यू सर।